प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उस महाप्रतापी परमेश्वर ने हम सभी लोगों को ये सुनहरा अवसर प्रदान करा कि हम उसके नाम की महिमा करें। विशेषकर मैं अपने लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य प्रदान करा कि मैं संडे मन्ना पर यूट्यूब चैनल में उस महान परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकूं और आप सब लोग हम सब मिलकर के परमेश्वर के नाम को महिमा दें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग छोटी सी दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग आज के दिन को नहीं देख पाए प्रभु, लेकिन हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम सब लोग आपके नाम की महिमा कर रहे हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। हमारी आपसे प्रार्थना है खुदावन, हमारे बोलने में गाने में आपकी आत्मा हमारे साथ हो, आप हमारे साथ हो खुदावन, और लोगों के हृदय से बात करें। आपके नाम को महिमा मिले हमारे जीवन के द्वारा। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक गीत गा के आप लोग को आशीर्वाद देना चाहूंगी। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तू नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं तेरी ऐ प्रभु अपने जीवन बारिश जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान, तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी ऐ प्रभु अपने जीवन बारिश जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी, अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार का इनाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार का इनाम। हम करूं तेरी ऐ प्रभु अपने जीवन बारिश जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। मैं आप लोगों के सामने एक चैप्टर पढ़ना चाहती हूँ जिसमें जन्म के अंधे का दृष्टांत पाया जाता है, और वो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसकी पहली वर्ष से मैं पढ़ूंगी। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया और ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ
कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों जिसने मुझे भेजा है। हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक मैं जगत की ज्योति हूँ। ये कह के उसने भूमि पे थूका और थूक सी मिट्टी सानी और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पे लगाकर उससे कहा, जा शीलो की कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाके धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, ये वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गईं? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शीलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। यहाँ पे हमने एक ऐसे इंसान का जिक्र हम देख रहे हैं जो जन्म से ही अंधा पैदा हुआ था और जब वो बैठा हुआ भीख मांगा करता था तो उस वक्त बहुत से लोग उस पर अपनी आंखें रखते थे कि ये अंधा पैदा हुआ है, ये भीख मांगता रहता है। और जब वहाँ से यीशु मसीह निकल रहे थे, जब उसके चेलों ने उस अंधे को देखा तो यीशु मसीह से पूछने लगे कि हे रब्बी, क्या ये इसके ने कोई पाप किया है जो इतना मतलब इस तरह से अंधा पैदा हुआ, या इसके माँ बाप ने पाप किया? तो यीशु मसीह ने उनको ये उत्तर दिया कि ना तो इसके माता पिता ने पाप किया और ना इसने पाप किया है, परंतु ये इसलिए हो रहा है ताकि परमेश्वर के काम जिसने मुझे यहाँ भेजा है संसार में प्रकट हों इसके द्वारा। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने काम को इस अंधे के द्वारा भी प्रकट किया कि वो जन्म का अंधा था और यीशु मसीह ने उससे कहा कि उस पर उसने थोड़ी सी मिट्टी ली, मिट्टी को पर थूका और थूक के उसको सान के उसकी आंखों पे लगा दिया और उससे कहा जाकर शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ होता है भेजा हुआ। उसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बातों पे बिल्कुल भी शक नहीं करा। वो तुरंत गया और अपनी आंखों को उसने शीलो में जाके धो लिया और जैसे ही उसने पहली बार ही पानी डाला अपनी आंखों पे, उसे धुंधला सा दिखाई दिया। फिर उसके बाद उसने अपनी आंखों पे और पानी डाला तो उससे बिल्कुल साफ साफ दिखने लगा और वो बहुत खुश हो गया और खुश होकर के वो भागता फिरा सब तरफ। और जब लोगों ने देखा उसको तो कहने लगे, अरे ये तो भीख मांगा करता था। और उन्होंने कुछ कहा, नहीं, उसके समान है, भीख नहीं मांगता था, ये दूसरा है कोई। तो उसने कहा, नहीं, मैं वही हूँ, मैं ही भीख मांगता था, मैं ही जन्म का अंधा था। तो उन्होंने उससे पूछा कि तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने कहा कि एक यीशु नाम के एक व्यक्ति ने मेरी आंखों में मिट्टी सानी और लगा दी मेरी आंखों में और मुझसे कहा, जाके शीलो में जाके धो ले। मैं गया और मैंने धोया और अब देखता हूँ। ये बातें फरीसियों को हजम नहीं हुई और वो ये बातें फरीसियों के पास पहुंची और उन लोगों ने उस अंधे से पूछा बुला करके कि तेरी आंखें कैसे, क्यों कर खुल गई, किस तरह खुल गई? तो उस अंधे ने फरीसियों को बताया कि मेरी आंखें यीशु नामक एक व्यक्ति ने खोली हैं और मुझसे कहा, जाके मिट्टी लगाई मेरी आंखों पे और जाके शीलो में जाके धो ले। और मैं गया और अब देखता हूँ। तो उन्हें फिर भी यकीन नहीं हुआ कि जन्म का अंधा था और उन्होंने उसके माता पिता को बुलाया कि जब तक इसके माता पिता से नहीं पूछ लेंगे तब तक हम इस पे विश्वास नहीं करेंगे कि ये जन्म के अंधा था। तो उसके माता पिता को बुलाया गया। उन लोगों ने उसके माता पिता से पूछा कि क्या ये तुम्हारा पुत्र है? उन लोगों ने कहा, हाँ, ये हमारा पुत्र है और जन्म का अंधा है। तो कहने लगे, अभी कैसे देखता है? कि ये तो उसी से पूछो। उस वक्त सब लोग डरते थे क्योंकि आराधनालय से निकाल दिया था ऐसे लोगों को जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। तो उन्होंने यही कहा कि वो सियाना है, उससे ही पूछ लो। तो फरीसियों ने फिर उस आदमी से जो अंधा था और देखने लगा था उससे फिर दोबारा पूछा कि तेरी आंखें कैसे खुल गई? उन्होंने कहा, मैंने तो तुम्हें बताया पर तुम यकीन ही नहीं करते। तुम मेरी बात का यकीन करो, क्या तुम चेले बनना चाहते हो उस मनुष्य के? उन्होंने कहा, तू ही चेला है, हम चेले नहीं बन सकते, जा तू ही चेला है। इस तरह करके उन्होंने उस अंधे भिखारी को बहुत डांट लगाई, उस पर शक भी करा, उस पर डांट भी लगाई, माँ बाप से ही पूछ लिया, फिर भी उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। आखिरकार उन लोगों ने उस अंधे भिखारी की बहुत बेइज्जती करी और उसको आराधनालय से बाहर भगा दिया।
तो इस कहानी को हम लोगों ने हमने जो सीखा है, इसमें हमने ये सीखा है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की बातों पर, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करना चाहिए। एक अंधा भिखारी जो बिल्कुल अंधा था, जैसे कुछ दिखता भी नहीं था, उसने यीशु मसीह की बात पे यकीन करा और अपने प्रभु के हुक्म और आदेश के अनुसार उसने जाके शिरों में धो लिया और आंखें से देखता हुआ लौटा वहाँ से। तो हमें भी अपने हर काम में, हर चीज़ में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, ताकि हमारे काम भी सफल हो सके।